पनिन्ना के जीवन से हम आशीषित संदेशों को सीख रहे हैं। बाइबल कहती है पहला शामुएल उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत, सुने बड़े ध्यान से। उसकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई संतान ना थी या कोई बालक ना था। बाइबल में लिखा हुआ है एल्काना की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना है। और जब पनिन्ना ने देखा कि हन्ना की संतान नहीं होती, इस कारण से वो उसे चिढ़ाने लगती, उसे रुलाने लगती, उसे कुढ़ाने लगती, और उसका असर ये हुआ कि हन्ना अपने अंदर व्याकुल होकर टूट गई। और एक दिन वो परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की चौखट पे पहुंच जाती है। पनिन्ना का अर्थ है, पनिन्ना नाम का अर्थ है स्टोन या रॉक। समझें, इसके नाम का अर्थ है चट्टान या एक ऐसा पत्थर जो बहुत वजनी हो, भारी हो। और हन्ना के जीवन में पनिन्ना एक रॉक की तरह, एक चट्टान की तरह ही थी, जिसे वो हिला नहीं पा रही थी, जिसे वो हटा नहीं पा रही थी। उस चट्टान के द्वारा, पनिन्ना के द्वारा हन्ना दुखी थी, रो रही थी। और जिस भी बात से हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, निराश हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि वो बात हमारे जीवन से जल्द निकल जाए। लेकिन हन्ना के जीवन में पनिन्ना एक चट्टान की तरह थी, एक भारी पत्थर की तरह थी, क्योंकि उसके नाम का अर्थ है चट्टान या एक भारी पत्थर। और पत्थर कैसा होता है या चट्टान कैसी होती है? चट्टान ऐसी होती है जिसे आप अपनी ताकत से हटाना तो दूर की बात, हिला नहीं सकते हैं। यदि आप उस चट्टान से भिड़ेंगे तो आप ही जख्मी होंगे, और यदि वो चट्टान आप पे आएगी तो भी आप ही जख्मी होंगे। और बहुत बार हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियां पनिन्ना की तरह होती हैं, जो हटाई नहीं जाती वरन हिलाई नहीं जाती, और वो जस की तस रहती हैं। और रोज रोज हमें उस चट्टान का सामना करना पड़ता है, रोज रोज उस चट्टान से हमें डील करना पड़ता है। ठीक हन्ना को भी ऐसे ही पनिन्ना से रोज रोज सामना करना पड़ता, रोज रोज उसे उसके कटु शब्दों का सामना करना पड़ता, उसके विरोध का सामना करना पड़ता, उसके अपमान को सहना पड़ता, उसके द्वारा तिरस्कार को सहना पड़ता, उसके द्वारा उसको ठट्टों में उड़ाया जाता, रोज रोज, क्योंकि वे एक ही घर में हैं जहां रोज उनको एक दूसरे का सामना करना पड़ता। और मैं आपसे बोलूं, बहुत बार हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसका रोज हमें सामना करना पड़ता है, जो चट्टान की तरह होते हैं, जो हटाए नहीं जाते, हिलाए नहीं जाते हमसे। वो हमारे घर में हो सकते हैं, हमारे कंपाउंड में हो सकते हैं, हमारे ऑफिस में हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदारों में हो सकते हैं, यहां तक कि हमारी कलीसिया में भी हो सकते हैं, जिनसे आपको रोज रोज डील करना है, और जो ना बदलने वाले व्यक्ति के रूप में हमारे सामने हर रोज आते हैं। और हन्ना के जीवन में पनिन्ना कुछ इसी तरह से आई, एक चट्टान की तरह, एक रॉक की तरह, एक ऐसी भारी पत्थर की तरह, जिसे हन्ना हटा नहीं पा रही है, डील नहीं कर पा रही है, और रोज रोज उसको फेस करना होता। लेकिन एक दिन मैं आपसे कहूं, कितनी भी भारी चट्टान आपके जीवन में हो, कितना भी भारी पत्थर आपके जीवन में हो, जिसने आपका रास्ता रोक रखा हो, जिसने आपकी खुशियों को रोक रखा हो, जिसने आपको स्थिर कर दिया हो, जैसे हन्ना स्थिर हो गई थी, जिसने आपको जीवन में आंसुओं का दौर ला दिया हो, आपके जीवन में कड़वाहट घोल दिया हो, जिसने आपके जीवन में निराशा ला दिया हो, वो कितना भी भारी नाम क्यों ना हो, वो कितना भी मजबूत नाम क्यों ना हो, वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, और वो परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, लेकिन यदि मैं और आप यदि हन्ना की तरह फैसला लेंगे, जब एक मानवीय चट्टान ने, जो पनिन्ना के नाम की थी, उसने जब हन्ना का रास्ता रोक लिया और हन्ना का जीवन दुखों से भर दिया, हन्ना उठती है और ईश्वरीय चट्टान के पास जाती है। लिखा है वे मंदिर में पहुंच गई परमेश्वर के पास। और मैं आपसे कहूं, यदि आपके जीवन में ऐसी कुछ चट्टानें हैं जिनसे आपकी आशीषें रुकी हैं, आपके जीवन में आंसुओं का दौर है, आपके जीवन में दर्द है, पीड़ा है, वो कुछ लोग हो सकते हैं, वो कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं, मैं आपसे बोलूं, आपके बल से वो हटाई नहीं जाएंगी और ना हिलाई जाएंगी, लेकिन हन्ना की तरह उठें और अपने आत्मिक चट्टान के पास आ जाएं, अर्थात यीशु मसीह के पास आ जाएं। मैं आपसे बोलूं, मानवीय चट्टान, मानवीय भारी पत्थर आपके जीवन में हो सकते हैं, लेकिन उसी के साथ एक आत्मिक चट्टान भी आपके पास है, एक आत्मिक दृढ़ पत्थर भी आपके पास है, जो सबके ऊपर भारी है। सुने बड़े ध्यान से, बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 4थी आयत, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 4थी आयत।
और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि दुनिया में मानवीय चट्टाने हैं तो हमारे पास अलौकिक चट्टान है जो यीशु मसीह है। हमारे पास यीशु मसीह नामक एक चट्टान है। लिखा हुआ है इजरायली उसी चट्टान में से पीते थे, मतलब मसीह हमारे लिए एक चट्टान है। और मसीह ने कहा, मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। समझें, मसीह हमारे लिए दृढ़ पत्थर है, मसीह हमारे लिए दृढ़ चट्टान है। और हन्ना एक दिन उसी चट्टान के पास पहुंच जाती है, और उस चट्टान के पास जो भी जाएगा उसके लिए परमेश्वर की तरफ से एक वादा है। उस चट्टान का उस व्यक्ति के लिए ये वादा है। सुने, बाइबल कहती है, रोमियो उसका 9वां अध्याय उसकी 33वीं आयत, रोमियो उसका 9वां अध्याय उसकी 33वीं आयत, जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में से एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। और चट्टान के विषय है जिसका नाम यीशु मसीह है। यदि आप उस पर विश्वास करेंगे तो आप लज्जित ना होंगे। अपनी दुनियावी सारी परेशानियों के साथ, सारे आंसुओं के साथ, सारी पीड़ाओं के साथ उस चट्टान के पास चले जाएं जो यीशु मसीह है। दुनिया में यकीनन, पनेन्ना के नाम का अर्थ है चट्टान, दुनिया में यकीनन बहुत सी परिस्थितियां, लोग होंगे जो आपका रास्ता रोक रखे होंगे और आपसे हिलाए नहीं जा रहे होंगे, लेकिन अपने स्वर्गीय चट्टान के पास चले जाएं, यीशु के पास चले जाएं। और यीशु का वादा है, बाइबल में लिखा, जो चट्टान के पास जाएगा वो लज्जित ना होगा। यीशु आपको लज्जित ना करेगा, यीशु आपको छुड़ाएगा, यीशु आपको बचाएगा। क्योंकि उसी चट्टान के विषय एक और बहुत दिलचस्प बात लिखी है। बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसकी 44वीं आयत, मत्ती रचित सुसमाचार 21:44, सुने बड़े ध्यान से, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पत्थर पर वह गिरेगा उसको वह पीस डालेगा। आपके पास एक ऐसी चट्टान है, यदि मानवीय चट्टान जिसने आपका जीवन दुखों से भर रखा है वो उससे यदि लड़ेगी तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। और यदि वो जो जिस पे आपने भरोसा रखा है वो चट्टान यीशु मसीह यदि उस चट्टान पे गिरेगा जिसने आपको दुखी कर रखा है तो उसको पीस डालेगा। दुखी ना हो उन मानवीय चट्टानों के रूप से, दुखी ना हो उन चट्टानों जैसी परिस्थितियों से जिन्होंने आपका रास्ता, आपकी आशीष रोक रखा है और आपके जीवन को आंसुओं से भर दिया है। हन्ना की तरह उठें और अपनी स्वर्गीय चट्टान को पुकारें। हन्ना की तरह उठें। यदि उस चट्टान ने हमारे बाप दादों को जल पे लाया जंगल में 40 साल, तो वो चट्टान आज हमारे लिए भी सब कुछ करने में सक्षम है। वो चट्टान हमारा यीशु मसीह है, और वो चट्टान का वादा है, यदि आप उस चट्टान के पास आएंगे तो लज्जित ना होंगे। संसारिक चट्टान आपको दुखी कर सकती है, लेकिन आत्मिक चट्टान आपका छुटकारा कर सकती है। मत दुखी हो जाएं, मत निराश हो जाएं उस संसारिक चट्टान के प्रहारों से, लेकिन उस आत्मिक चट्टान को पुकारें। वो आपको बचाएगा, वो आपको छुड़ाएगा और हन्ना की तरह आपको आनंदित कर देगा। तो आइए बड़ी खुशी और हियाव से अपने आत्मिक चट्टान के पास आएं और उससे कहें, स्वामी ये संसारिक चट्टान ने मेरे जीवन में दुखों को भर दिया है, तू अपनी सामर्थ्य दिखा और मुझे हन्ना की तरह कर दे, ताकि मेरे अंदर से भी एक गीत निकले जो तेरी स्तुति और तेरी महिमा का हो। आइए प्रार्थना करें। प्रभु बहुत धन्यवाद, आपकी करुणा, आपकी दया जो सदा की है। आज हम बहुत नम्रता से आपके पास आते हैं, आपसे विनती करते हैं, हमारी सुधीले परमेश्वर, उन सब चट्टान से जिसने हमें घायल किया है, हमें दुखों से भर दिया, उससे हमारा छुटकारा कर, क्योंकि हमने अपनी आंखें तेरी ओर लगाई हैं और तेरा वादा है, जितनों ने तेरी ओर देखा, अर्थात तो चट्टान की ओर देखा, उनमें से एक भी लज्जित ना हुआ। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।